ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दरवाजा बंद है। बच्चों को ये कहना चाहेंगे जी सच बोलेंगे तो फंसेंगे, लेकिन सच बोलेंगे तो फंसेंगे। हाँ लेकिन सच बोलना सीखें, बिल्कुल, क्योंकि जीत इसी में है। मुश्किल जरूर होता है, बिल्कुल टिकटॉक पे वीडियो बनाना आसान होता है, ठीक। लेकिन उसी वीडियो पे व्यूज लेना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो सच पे मम्मी होंगे तो व्यूज नहीं आएगा ना। ठीक है, नहीं देखते लोग, प्रमोट नहीं करते। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, दम चारा 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 दम चारा, तो वो उनका स्टाइल ही ऐसा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरान न्यूज। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कि ऐसे टैलेंटेड शख्स से जो पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जर्नलिस्ट हैं। तो आइए इस हवाले से गुफ्तगू आगाज करते हैं साद मुस्तफा से। अस्सलाम वालेकुम साद सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक है? जी जी। अल्लाह का अच्छा साद सर, मुझे ये बताइएगा कि जर्नलिज्म में आने का कैसे सोचा? हाँ जी, जर्नलिज्म देखें एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा शौक था कि सच बोला जाए, तो सच बोलने का शौक मुझे जर्नलिज्म की तरफ ले आया। ठीक है। अच्छा, ब्लाइंड पहले आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया? कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, मुश्किलात तो कोई भी नहीं है, बस मुश्किलात होती हैं सवार करें तो जी, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है। तो जब आपने सोचा कि मैंने जर्नलिज्म के करियर में आना है, तो घर वालों के हिसाब से और आपके दोस्तों के हिसाब से फैसला ठीक था? मेरे घर वाले तो जर्नलिज्म नहीं लाइक करते इतना, क्योंकि वो कहते हैं ये सच बोलोगे तो मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन हमारे एक फेमस सिंगर हैं, फौत हो गए, उन्होंने कहा था सच बोलेगा तो मिले 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलोगी। तो यही रियलिटी घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया भी एक्सेप्ट नहीं करते कि आप सच बोलेंगे तो हेट मिलेगा, तो और हेट मिलेगा तो फिर तो बंदा वायरल होता है। लेकिन ऐसा क्यों साद सर? क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते। ठीक। वो डकिया न्यूज़ी बातें, पुरानी कहानियां, जो एक दूसरे की कहानी होती है वो सुनना चाहते हैं। सच बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सच झंझोड़ देता है ना, सच लोगों का तिया पांचा एक कर देता है, इसलिए सच लोग सुनते नहीं। ठीक है, माशाल्लाह से आप जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं, ठीक है। इसके अलावा भी साद सर के बहुत जो है ना टैलेंटेड हिडन है, ठीक है। आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, मैंने सुना है, देखा भी है, ठीक है। उसके बाद आप राइटर भी हैं, ठीक है। तो इस हवाले से बताइएगा। लिखने का शौक तो जी मेरा बचपन का है, ठीक है, और मुझे बहुत शौक था लिखने का, जबरदस्त। और पढ़ने का भी शौक है, पढ़ाने का भी शौक है, मोटिवेशन देखने का भी शौक है। तो लिखना तो कहते हैं ना कि एक आर्ट है जी, और आर्टिस्ट अपना आर्ट कभी भी छुपाता नहीं है, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि लिखा जाए, जबरदस्त, और लोगों को बदला जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक आपकी हमने स्पीच सुनी थी और देखी भी थी, जो मतलब जब आपने लिखी थी अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो ये काफी ज्यादा वायरल भी गई थी, ठीक है, और बड़ी वो इमोशनल भी थी। तो मुझे ये बताइएगा कि ये शौक तब से ही है? मैं यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में बड़े यानी जीत चुका हूँ डिबेट्स, और बच्चों को भी सिखाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जीतते हैं। जबरदस्त। तो डिबेट का पाकिस्तान में जो मलाइका मसला है, वो जितना इमोशनल होंगे उतना आप आगे जाएंगे। ठीक। तो बच्चों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं, आपसे ही मुतासिर होंगे? बच्चों को ये कहना चाहेंगे जी सच बोलेंगे तो फंसेंगे, लेकिन सच बोलेंगे तो फंसेंगे। हाँ, लेकिन सच बोलना सीखें, बिल्कुल, क्योंकि जीत इसी में है। मुश्किल जरूर होता है, बिल्कुल। टिकटॉक पे वीडियो बनाना आसान होता है, ठीक, लेकिन उसी वीडियो पे व्यूज लेना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो सच पे मम्मी होंगे तो व्यूज नहीं आएगा ना। ठीक है।
नहीं देखते लोग, प्रमोट नहीं करते। तो मुझे ये बताइएगा साथ सर, आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, जी जी, किन किन लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं? बहुत लोगों की जी, आपको पता ही है, आप हमारे साथ बताइएगा। बैठती हैं, आप बताएं किसकी करूं, तो मैं बहुत लोगों की कर लेता आप हूं वैसे। बताइएगा जो स्पेसिफिक है, किन की करना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे? मुझे बहुत लोग जानते हैं, आप किसी भी पूछ लें, अगर आप बताना चाहें, आपके कैमरामैन बताना चाहें, जी मैं तो वैसे बहुत लोगों की कर लेता हूँ। ठीक है, नवाज शरीफ की कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब थोड़े आप रिस्पेक्टेबल है, पीछे बिल्कुल हैं, ऐसे उनको ही। छोड़ दें, मैं खाली वज़ीर आज़म साहब की उतार देते हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आप पे छोड़ा ना, आप बताइएगा किसकी कर सकते हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब की नकल उतार सकता हूँ। ठीक है, मलाइका, मैं आप मेरी नकल उतारने की बात करें तो देखिए, असल में मैं शहबाज शरीफ साहब की जो नकल है वो उतारने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वो उनका एक स्टाइल है, जी वो इमोशनल बहुत हो जाते हैं बाद में। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे वो उनको पता नहीं चलता, वो 300 बार एक ही बात बोल देते हैं बेचारे। लेकिन वो बड़े वज़ीर आज़म भी हैं, हमें उनसे वो बड़े यानी वो एक्स्ट्रा के हैं। बेहतरीन इंसान है। शहबाज शरीफ की साथ-साथ अगर मैं इनकी नकल उतारूँ, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, जी जी लाजमी। उनकी नकल उतारना मुझे बड़ा पसंद था। अब तो उनको सुना भी नहीं जाता पाकिस्तान में, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे हो गए। तो उनका एक स्टाइल है बोलने का, कुछ लोग कहते हैं मैं उसके स्टाइल में ही बोलता हूँ बंदे के। ये जो इल्म होता है, ये इल्म नहीं होता, इल्म होता है। क्या मलाइका? इल्म होता है। इल्म क्या होता है? इल्म। हाँ जी, ये जो आप सुनती हो जी इल्म, ये इल्म नहीं होता, इल्म होता है। ठीक। अब आप आपको बंदा क्या, आप उर्दू दान हैं, आप क्या हैं, तज्जियाकार हैं, सियासतदान हैं, खैर आफ्ताब साहब बहुत कुछ हैं। तो वो पहले में ना उनकी कॉपी हो जाती थी। इसके साथ सोहेल वड़ैच साहब है, उनको आपने सुना होगा बहुत। जी मैंने सुना वो है। एमरा न्यूज में काम करते हुए आपको कितना वक्त हो गया? आसिफ भट्ट, क्या आपको कभी मिलते हैं या वो भी आम जर्नलिस्ट की तरह टाइम नहीं देते? मलाइका अली हुसैन जी इतनी बड़ी एंकर बन गई, इसके पीछे राज क्या है? मेहनत है राज इसके पीछे साथ सर, और आसिफ भट्ट साहब की क्या ही तारीफ करनी तो भाई, वही बेहतरीन इंसान है और वो हर एक को टाइम देते हैं जब उन्हें मिले। बहुत लोगों को सिंगिंग का भी मुझे बहुत शौक है। अरे वाह, सिंगर भी है तो फिर देर किस बात की, सुनाइएगा कुछ। हमारे पाकिस्तान के आतिफ असलम बहुत बड़े सिंगर हैं। ठीक है। तो वैसे आप मुझे एक दिन बैठ के कह रही थी, एक सिंगर है बड़े प्यारे, उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक वो है। ना आसिम अजहर। आसिम अजहर ठीक तो है। वो नीचे से, लेकिन उनका थोड़ा नहीं, मैं आतिफ असलम के स्टाइल में कॉपी कर जरूर देता था। जरूर जरूर। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे आते मतलब ना हर बात खींचते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको। उनको याद ही नहीं रहता वो गा रहे हैं, देखे ना। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल। एक बड़े फेमस सिंगर है, अब तो वो पाकिस्तान नहीं है, उनका बेटे गाते हैं पाकिस्तान के लिए, शायद आपने नाम सुना हो। उनका बेटे तो है अजान अली खान, ठीक है, और वो खुद है अदनान समी खान। बिल्कुल ऐसे ही है। अदनान समी खान जब है ना गाना गाते हैं तो ऐसे लगता है बंदा सोने, यानी बंदा उनकी सिंगिंग सुन के ना सोने लग जाता है। अच्छा, हाँ जी, हो जाए। आपको ऐसा महसूस होता है कि उनकी जब सिंगिंग सुने तो इंसान नहीं, मेरा नहीं होता, बहुत लोगों को होता है, वो बहुत अजीबोगरीब। लेकिन अभी तो आप हमारे साथ मौजूद है ना इंटरव्यू में। हाँ मैं तो हूँ, लेकिन वो जी जी, तो उनकी आवाज में भी कुछ हो जाए। सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा। अदनान समी प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। एक फेमस म्यूजिशियन थे अन्नू मलिक, जिनका एक गाना बड़ा वायरल होगा, इंडियन ना, इंडियन। उनके गाना ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है,
कैसे मैं आऊं दरवाजा बंद है। अब वो गाने इस तरह कंपोज भी ऐसे ही करते जी हैं, जी जैसे जी जम चारा जम चारा जम चारा जम चारा जम चारा जम चारा जम हाँ, ठीक। जम चारा जम चारा, तो वो उनका स्टाइल ही ऐसा है। सही। जैसे-जैसे आपने गाना सुनाया है ना साथ सर, वैसे-वैसे आपके एक्सप्रेशंस आपने साथ-साथ चीज़ें जो है ना वो अपनी पीछे नहीं ग्रैब नहीं की, बिल्कुल वैसे के वैसे ही आए हैं। जी, मैं कोशिश की है आपने लाज़मी? मैं बहुत से जी। लोगों को कॉपी करना चाहता भी हूँ, अभी कर भी सकता हूँ, आपको मसला बन जाएगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है ना, तो लेकिन मैं असल में हम लोग जो है ब्लाइंड हैं, जी। तो हम ऑब्जर्व करते हैं, जी। तो हमें कुछ लोगों की चीज़ अच्छी लग जाती है तो हुँ। हम उनको कॉपी करते हैं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि फर्स्ट आप ब्लाइंड जर्नलिस्ट भी हैं, उसके बाद आप मिमिक्री भी करते हैं, आप राइटर भी हैं, आपने अभी सिंगिंग भी की है, इसके अलावा कौन-कौन से शौक हैं सर? जी, मुझे इसके अलावा वॉइस आर्टिस्ट बनने का शौक है। ठीक है, उसके अलावा मैं अपने तौर पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक तो है। कोशिश है हमारा कंटेंट ऊपर आए। ज़बरदस्त। मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को काम करवा रहे हैं, जी। काउंसलिंग भी करता हूँ मैं। ज़बरदस्त। किस चीज़ की? काउंसलिंग, स्टडी काउंसलिंग वेरी नाइस। और बच्चों की गाइडेंस के रिलेटेड। हुँ। आप सुनती होंगी डेली लाइफ में कि कुछ माएँ होती हैं, बच्चों को बड़े परेशान होती हैं, वो चली जाती हैं, इतने पैसे दे के जाके कहती है साडा बच्चा पढ़दा नहीं है। हाँ। हैं? बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको पता नहीं होता उसने पढ़ना क्या है। घर वाले उसको मजबूर कर रहे होते, तू डॉक्टर बन जा। कुछ लोग कह रहे थे तू इंजीनियर बन जा। जी। कुछ लोग कह रहे थे तू तू जो है ना वो फार्मासिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन जा। जी। कुछ लोग ना यानी वो कंफ्यूज कर देती हैं। हुँ। तो बच्चा कंफ्यूजन में ना जो शिकार होता है वो हमारे पास आता है, हुँ। उसकी हम फिर काउंसलिंग करते हैं। ठीक हो गया। तो कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके पास? कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी बेसिकली हमने काउंसलिंग स्टार्ट की है। एक ठीक है। मैं हूँ, एक मेरे साथ एक और मेरे दोस्त हैं। जी। तो हम लोग मिलके जो है ये काम कर रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्त। हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को एक एकेडमिक भी हुँ। उनका करियर बनाएं और उसके हुँ। साथ-साथ उनको स्टडी परस्यू के लिए भी उनको अवेलेबिलिटीज़ दें, फैसिलिटीज़ जी। दें कि वो आगे। और अमरा के साथ भी हमारी जो है, हम जिस इदारे के साथ है काम कर रहे हैं, तो इधर से भी हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बहुत ज़बरदस्त। से बच्चों को हमने मोटिवेट किया भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि भई जो इस चीज़ को लेकर थोड़े डिसहार्ड हो जाते हैं, ठीक है? भई उनमें जज़्बा पैदा करना कामयाबी का, आगे बढ़ने का यही बहुत बड़ी चीज़ होती यही तो है। इकबाल में कहा मुझे था ये मैंने। बताइएगा साथ सर इंस्पिरेशन कौन है आपकी? मेरी इंस्पिरेशन जी मेरे माँ-बाप जी, वेरी गुड। और ठीक कोई है। नहीं, या हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अलावा बिल्कुल कोई ऐसे ही है। इंस्पिरेशन नहीं है जी। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा साथ सर, बहुत से हमने टैलेंट्स आप में देखे, ठीक है? आपकी जर्नी पे भी बात की। मुझे ये बताइएगा आप इस हवाले से यूथ को क्या पैगाम देंगे? यूथ को ये पैगाम है जी, घर में सोए ना रहें और अच्छा। खोए ना रहें, ठीक। बाहर निकलें, अपना मुस्तकबिल ढूँढें और वो आपका मुस्तकबिल मिलेगा डिजिटल मीडिया पे। ज़बरदस्त। और जिसका डिजिटल मीडिया में इंटरेस्ट नहीं है फिर? तो बना लें, क्योंकि हर डिजिटल मीडिया आपको हर किस्म का मौका देता है। आपको बिल्कुल। नाई बनने का मौका भी देता है, आपको दुकान चलाने का मौका भी देता है, ठीक। आपको सुई बेचने का मौका भी देता है, आपको इवन घर बेचने का मौका भी देता है, आपको हर चीज़ का मौका देता है। बस अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए और मुड़ के ना देखिए। ये सोच के ना स्टार्ट कीजिए कि आपने पैसे कमाने हैं। हुँ। ये सोच के स्टार्ट कीजिए कि आपने कुछ अलग करना है, फिर बिल्कुल ही ऐसे करेंगे ही, आप। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी साथ सर अपना कीमती वक़्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह। अब कैसे